जो निम्न चीज़ें जो हर घर में यूज़ होती है उसका प्राइस को बढ़ाया गया है, जो आदमी के रोज़मर्रा के जीवन पे इफेक्ट करेगा। एक लाइन में महंगाई, किसी की भी सरकार हो, कोई भी नीति हो, कुछ भी हो, महंगाई नहीं होनी चाहिए। प्रभावित ही नहीं, अब लगता है कि हम लोग सांस भी जो ले रहे हैं उस पर भी जीएसटी कहीं लग ना जाए, इसकी भी चिंता है। यह महंगाई जो है केवल एक राज्य और एक देश की बात नहीं है, यह पूरा विश्वव्यापी है। हिंदी फिल्म का ये गाना बहुत लोकप्रिय हुआ था 2010 के दशक में। सखी सैया तो खूबे कमात हैं, महंगाई डायन खाए जात है। अब अंदाज़ा लगाइए कि 2010 में कितनी महंगाई थी और ये 2022 है, और अभी हाल के दिनों में ही केंद्र सरकार ने जीएसटी की दरों में ज़बरदस्त इजाफा किया है। यानी अब आप अगर दुकानों पर जाएंगे तो वहाँ अगर पैकेट आप किसी भी चीज़ का लेंगे तो उसकी जो कीमतें अगर 20 रुपये थी तो वह बढ़कर 21 रुपया हो गया है। आप अंदाज़ा लगाइए कि लोगों की जेबों पे कितना भार पड़ेगा। हम इस वक्त मौजूद हैं पटना के श्री कृष्णा नगर में, और यहाँ के गणमान्य लोग हमारे साथ बात करने के लिए मौजूद हैं। हम उनसे बात करेंगे और ये समझने की कोशिश करेंगे कि वाकई बढ़ती महंगाई उनके जेब पर कितना असर डाल रही है। आदित्य जी, कितना परेशान है महंगाई से आप? देखिए, परेशानी का तो ऐसा है कि सब लोग आजकल जो भी आम लोग हैं, जो क्योंकि ये रोज़मर्रा की चीज़ें पे कीमत बढ़ी गई है और समय समय पे मार्केट डिराइव चीज़ें होती हैं, ये प्राइस राइज और ऊपर नीचे चलता रहता है। लेकिन ये जो प्राइस राइज हुआ है, जो निम्न चीज़ें जो हर घर में यूज़ होती है उसका प्राइस को बढ़ाया गया है, जो आदमी के रोज़मर्रा के जीवन पे इफेक्ट करेगा। तो ये मुझे ये समझ नहीं आ रहा है कि सरकार की लड़ाई विपक्ष से होती थी तो अब क्या जनता से भी लड़ाई है क्या, कि सरकार जनता के घर में घुस के उसके जेब पे हमला कर रही है। तो ये प्राइस राइज मेरे हिसाब से इसको वापस सरकार को लेना चाहिए। सर, कितना परेशान हैं आप बढ़ती महंगाई से? परेशानी बस आम जनता का है कि जेब पे बोझ ज़्यादा पड़ रहा है, उसको कम होना चाहिए। एक लाइन में महंगाई, किसी की भी सरकार हो, कोई भी नीति हो, कुछ भी हो, महंगाई नहीं होनी चाहिए। बस एक लाइन में क्लियर। तो सर, आपको लगता है कि जो महंगाई लगातार बढ़ रही है उससे जो आम लोगों का जनजीवन है वो प्रभावित हो रहा है? प्रभावित ही नहीं, अब लगता है कि हम लोग सांस भी जो ले रहे हैं उस पर भी जीएसटी कहीं लग ना जाए, इसकी भी चिंता है। क्योंकि सब मिलाकर एक बहुत बड़ी बात है, कोई ऐसा घर नहीं है जहां गैस का इस्तेमाल नहीं होता है। और दिन प्रतिदिन हम लोग रिटायर्ड आदमी हैं और दिन प्रतिदिन जो दाम बढ़ता गया है, अभी 1150 रुपये की बात है। अब 1150 रुपये एक, या तो हम खाना बंद कर दें, हवा पर ही जिए, ये हो सकता है, और नहीं तो अगर जो आम चीज़ है, चावल है, दाल है, तो चावल दाल, अब तो स्थिति ये हो गई है कि चावल दाल दूध सब्जी जो भी है, अब जीएसटी के नाम पर हम लोगों को बहुत बात समझ में नहीं आती है। ये जीएसटी मामला है क्या, कैसे है, लेकिन अब चूंकि हम लोग अब पूरी तरह डिपेंडेंट हैं, गवर्नमेंट पर ही डिपेंडेंट हैं, पेंशन देती है तो हम लोग के घर का चूल्हा जलता है, लेकिन चूल्हा जलने की भी अब स्थिति वो बन नहीं पा रही है। अब यही होगा कि सुबह खाना बनाएं, 2-3 दिन के लिए ही एक साथ बना लें ताकि गैस की खपत कम हो, यही हो सकता है। तो इससे फिर आप ये कहेंगे कि हमारे स्वास्थ्य पर वो असर पड़ रहा है, क्योंकि गरम खाना, ये भी गवर्नमेंट कर रही है, गरम खाना खाइए, आज बरसात का समय है, गरम खाना खाइए, लेकिन गरम खाना खाने में वो फिर वही गैस का मामला, फिर बनने की बात। तो महंगाई को हम लोग किसी पार्टी के नहीं हैं, वो चाहे कोई भी पार्टी हो, हम लोग अपने परिवार के ही पार्टी में हैं। जो हमारा परिवार है वही एक पार्टी है। बच्चा रो रहा है, दूध गर्म कर रहे हैं, बच्चा को खाना चाहिए तो भाई 2 रोटी कम से कम बना दो, ये मजबूरी है हम लोगों की। इसलिए किसी भी हालत में महंगाई को तो कम करना ही होगा, और नहीं तो फिर जो एक विपक्ष से आप लोगों का युद्ध होता है, गवर्नमेंट का युद्ध होता है, अब जनता से युद्ध होगा। चलिए, और भी हमारे साथ कई लोग हैं, हम उनसे बात करेंगे, समझने की कोशिश करेंगे कि वाकई महंगाई से कितनी प्रभावित है जनता।
सर आपके पॉकेट पे कितना असर पड़ा है इस बढ़ती महंगाई के बाद? पॉकेट पर तो असर पड़ा है, लेकिन यह महंगाई जो है केवल एक राज्य और एक देश की बात नहीं है, यह पूरा विश्वव्यापी है। और इसका मूल कारण 2-3 है। एक तो कोरोना और लॉकडाउन, दूसरा अनावृष्टि और अतिवृष्टि जो अभी पूरे वर्ल्ड में कहीं रोड पिघल जा रहा है तो कहीं रेलवे लाइन बैंड हो जा रहा है, तीसरा यूक्रेन और रूस का युद्ध जिसके कारण तेल वगैरह की दिक्कत हो रही है, गेहूं की दिक्कत हो रही है, सब जगह खाने की दिक्कत हो रही है। हम लोग के यहाँ तो चलिए महंगाई के साथ खाना मिल जा रहा है, लेकिन कुछ ऐसे देश हैं विश्व में जहाँ गेहूं और चावल की कमी है। सर आपको लगता नहीं कि हिंदुस्तान जैसे लोकतांत्रिक देश में जहाँ की 70% आबादी कृषि पर आधारित है, वहाँ अगर आप जीएसटी में लगातार इजाफा करते हैं, वृद्धि करते हैं, तो निश्चित तौर पर जो एक मध्यम और जो निम्न मध्यम परिवार है वो उसी तौर पर प्रभावित होगा? हाँ, निश्चित तौर पर प्रभाव पड़ेगा मध्यम और निम्न मध्यम वर्गों पर, लेकिन गवर्नमेंट के पास लाचारी भी तो है। संसाधन जुटाने में सीमा पर तनाव है, आर्मी को संसाधन देने में। आखिर गवर्नमेंट को तो फंड उगाही करनी है ना, फंड कहीं ना कहीं से उसको कलेक्ट करना है। इसलिए महंगाई बढ़ाना भी लाजमी है, लेकिन कुछ ऐसा उपाय करना चाहिए जिससे आम जनों पर, जो गरीब मध्यम वर्ग लोग हैं, उनको कुछ राहत मिले। चलिए, अभी हमारे साथ कई लोग मौजूद हैं। भाई साहब, कितना प्रभावित हैं आप इस बढ़ती महंगाई से? बहुत है सर, सब कुछ में जीएसटी लग गया है। चावल आटा दूध में लेके, कभी आज तक सुने थे कि चावल आटा में जीएसटी लगता है? बोले थे कि सरकार की अच्छा दिन आवेगा, अब खुद देख ही रहे हैं अच्छा दिन। क्या बोले आगे सर? चलिए, कितने प्रभावित हैं बढ़ती महंगाई से? देखिए, मैं एक युवा हूँ और मेरा यहाँ पे किसी भी पार्टी से कोई लेना देना नहीं है। मैं एक आम जनता की तरह यहाँ पर खड़ा हूँ और आम जनता के लिए ही बात करना चाहूँगा, क्योंकि मैं समाज में रहता हूँ और समाज में हम सब लोग हैं यहाँ पर। तो असर तो बहुत पड़ा है, इसलिए क्योंकि अब जैसे हम लोग मार्केट में निकलते हैं, पेट्रोल इतना महंगा हो चुका है कि अगर हमें कोई भी काम करना हो उसके लिए हमारे पॉकेट पे इतना असर पड़ रहा है कि बस भाई पेट्रोल में ही पैसा चला जा रहा है, तो फिर पेट में क्या जाएगा। इसके अलावा गैस देख लीजिए, आज कितनी महंगाई बढ़ गई है कि गैस की कीमतें कहाँ से कहाँ चली गई है। तो इसमें कोई शक की बात नहीं है कि महंगाई जो है वो बहुत आगे बढ़ चुकी है। हाँ, मैं यही कहना चाहूँगा क्या कि जिस प्रकार से महंगाई बढ़ रही है, इस तरीके से सरकार को मेरा निवेदन यही है क्या कि संसाधन ऐसे जुटाने चाहिए ताकि समाज में कल्याण का काम हो। मतलब इस प्रकार का नहीं कि हाँ भाई आम जनता जो है वो पिस रही है और वो अपने परिवार को ना चला सके और इसके कारण जो है वो उनके परिवार पे बुरा असर पड़े, जिस कारण से उनका परिवार प्रभावित हो और कहीं ना कहीं उनके लिए अच्छा नहीं होगा, समाज के लिए भी अच्छा नहीं है, देश के लिए भी अच्छा नहीं है। तो इसलिए मैं यही निवेदन करना चाहूँगा क्या कि सारे लोगों को एक अच्छी मतलब फैसिलिटी मिले और संसाधन में कहीं ना कहीं इजाफा हो, तो इसके लिए सरकार कुछ करे ताकि ये महंगाई जो है, जो दर बहुत ज़्यादा आगे जा रही है, ऐसा नहीं हो क्या कि आज इतना जा रहा है कल और भी चला जाए, तो उसको घटाना चाहिए ताकि आम लोगों पे इसका असर कम पड़े। चलिए, कहते हैं एक तरफ सुखाड़ की मार तो एक तरफ गर्मी की मार, एक तरफ प्रकृति की मार और बाकी कुछ बचा तो महंगाई मार गई। पटना से कैमरा पर्सन प्रभात के साथ इसके राजीव, समाचार प्लस।